हॉस्टल में क्या किसी को चम्मच पे पेशाब करवाई आपने? क्या आपने हॉस्टल में छेद वाली चड्डी पहनी थी रैगिंग वाली रात में? मतलब कहानियाँ बहुत चली, बताएं प्लीज। कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, मगर हाँ, मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ लद्दाख में, जो कि बहुत दूर दराज है। आधे साल तो वो कटा रहता है देश दुनिया से, रास्ते बंद हो जाते हैं। और उसमें भी एक छोटा सा गांव है जिसमें सिर्फ 5 परिवार रहते थे। उस गांव से हूँ, तो वहाँ पर कोई स्कूल तो थे नहीं। और ये तो किसी के लिए भी वो लग सकता है कि इस बेचारे के गांव में तो स्कूल भी नहीं थे। मगर जब मैं स्कूलों की हालत देखता हूँ तो आज समझ पाता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात थी कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। क्योंकि मैं 9 साल की उम्र तक बिल्कुल खुलेआम, क्या कहेंगे, फ्री रेंज खेलता कूदता और सीखता रहा। सीखना स्कूल नहीं लगता है सीखने के लिए, ना किताबें लगती हैं। इसके लिए क्यूरियोसिटी लगता है, इसके लिए प्यार मोहब्बत वाला एक माहौल लगता है। तो मैं अपनी माँ के गोद में, बड़े बूढ़ों के गोद में, किसानों के साथ खेत में बीज डालकर सीखता रहा। और मैं चिढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने दोस्तों को कि जब बेटा तुम लोग फटी हुई फेडेड किताबों के पन्नों से रूट और शूट और लीफ सीख रहे थे ना, मैं खेत में बीज को नीचे ज़मीन में जाते हुए रूट्स कहाँ जाते हैं, शूट्स कहाँ जाते हैं और लीफ क्या होते हैं, वो सब आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा था, बिना इस सरदर्द के कि LEAF लीफ है और पता नहीं क्यों LEAVES लीव्स है। इस झंझट में नहीं पड़ा, मैं सीधा प्रकृति से जुड़ पाया। और मार्क ट्वेन ने बहुत खूब कहा है, आई हैव नेवर अलाउड माई स्कूलिंग। ऐसे स्कूल तो शिक्षा के लिए सहायक क्या, बाधक बन जाती हैं। इसीलिए आज देश बहुत भटक रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालयों की हालत यह है। मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे पास विद्यालय नहीं। देश भटक रहा है आज, लगता है आपको? बिल्कुल, युवा भटक रहे हैं। हम मैच नहीं कर रहे हैं दुनिया के और युवाओं से, अगर हम पूरे देश के, खासकर गांव के युवाओं को देखें, क्योंकि हम ऐसे स्कूलों में डाल रहे हैं जो कि सब सहारन अफ्रीका से भी बदतर है। यह अलग बात है कि कुछ हमारे बच्चे, खासकर ऊंचे घरानों के, वो अमेरिका से भी बेहतर स्कूलों में हैं। मगर जब 5% हवा में हो और 95% मिट्टी में हो, तो देश, ऐसा कोई देश नहीं चल पाएगा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे स्कूलों में नहीं था, क्योंकि बुरे स्कूल के होने से स्कूल ना होना अच्छा रहता है। और मैं बहुत कुछ सीख पाया और प्राकृतिक रूप में सीख पाया। तो 9 साल तक तो ऐसे कटी मेरी ज़िंदगी। और फिर 9 साल के बाद किसी चाचा के बहकावे में आके मुझे भी स्कूल में धकेल दिया, और वहाँ मेरी रुक गई सिखाई। अच्छा, समझ रहे हैं? तो पढ़ाई हुई वहाँ पे कि सिखाई? बस सिखाई नहीं हुई, पढ़ाई हुई बस, ये कह रहे हैं? फिर पढ़ाई और पिटाई हुई। मार खाए स्कूल में? और बहुत, और क्या खाया, मार ही खाया। बल्कि मैं तो मैं तो जो कहते हैं ना पिछले डेस्क पर, वहीं पे मेरा बसेरा था। और वो भी जब बहुत कुछ अच्छा हो तब बसेरा था, वरना तो खड़े खड़े मेरी